हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 8, इफ द ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन नंबर 7, जो इससे पहले क्वेश्चन किया है ना, उस क्वेश्चन में वो कहता है कि यदि रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, 12 सेंटीमीटर के अबाउट घुमाना था। यहाँ पर क्या था कि अगर हम 5 सेंटीमीटर के अबाउट घुमाएं, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो हमें बताना कि जो ऑब्टेन सॉलिड बनता है, हमने पहले कर ही लिया है, क्या बनता है हमें पता है कौन है, ठीक है ना। फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन इन क्वेश्चन 7 एंड 8। 7 और 8 क्वेश्चन में जो वॉल्यूम आएंगे उनका हमें रेशियो भी फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन है जो 7 और 8 दोनों मिला करके करा हुआ है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे मान लिया, जैसे मैंने 5 बना दिया, थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे, और ये हो जाएगा फिर 12, है ना, और ये हो जाएगा फिर हमारा 13, ABC, यही है ना इसमें, इस तरह। अब ये 5 है, 5 सेंटीमीटर, ये 12 है, और ये 13 है। अब जो 5 सेंटीमीटर के अबाउट घुमाना है, यानी ये वाला हिस्सा जो है, ये दोनों हिस्से इधर को आएंगे। 5 ऐसे रहेगा और ये घूम के इधर आएगा, तो इधर आकर के ये ऐसे आ जाएगा, इस तरीके से ऐसे आएगा। नहीं, ये वाला हिस्सा इधर को आ जाएगा। और अब मैं यदि इसको ऐसे मिला दूं, वही चीज है, क्वेश्चन वही है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया कोण ABC। हाँ, वही चीज है, ठीक है। तो मैं यहाँ वो लिख लिया क्या ऑब्टेन होगा, हमने 7th क्वेश्चन में बता ही दिया है। अगर आता है एग्जाम में वही लिख देना है तुमने जो है। तो हमें क्या ऑब्टेन मिला, हमें कोण मिल गया। अब यहाँ कोण में देखो, यहाँ पर हाइट कितनी होगी, एच ऑफ द कोण, ये हाइट है, तो कितनी है, 5 सेंटीमीटर होगी। और ये क्या हो गया, रेडियस कितना हो गया, अब ये भी 13 हो गया ना इधर आकर के, और ये भी 12 हो गया, ये भी 12 है, 12 सेंटीमीटर। तो हमें इससे मतलब रेडियस से मतलब है, रेडियस कितना, 12 है, तो R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। समझ गए, ये कोण बन जाता है। और कोण के बाद ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गई। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई R स्क्वायर H। इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा 7th क्वेश्चन में हमारा क्या आंसर आया था, क्योंकि उसमें ये पूछा ना, रेशो पूछी 7th और 8 की, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है पाई की भी वैल्यू रख दें, क्योंकि वहां रखा है ना मैं 7th में, यहाँ भी रख दो। R कितना है, 12 है, तो 12 को 2 टाइम्स लिख दो, और हाइट हमारा 5 है, 5 लिख दिया, इतने सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ भी हम उसे इस पर कैंसिल कर दिया, ये हो गया। अभी कैंसिल होगा नहीं, तो 60 हो गया, 64 जा 240, है ना, तो 240 मल्टीप्लाई बाई 22, 240, तो 8 8 8 2 2 4, ठीक है, 8 2 4, 8 2 5 2 8 0, 5 2 8 0, और अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ गया 8th क्वेश्चन का। अब ये तो हो गया, है ना, हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अब कहता है फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स। अब इसका रेशियो निकालना है, तो मिटाए थे रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। पहला क्या आया था, मेरा ये था 2200/7, ये था, है ना, डिवाइड, क्योंकि रेशियो निकालनी है ना, डिवाइड करेंगे किससे, इससे 5280 अपॉन में 7। तो क्या होगा, यहाँ कर देते हैं, ये हो गया, डालो यहाँ करेंगे, ये तो 2200/7। अब इसको जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो चेंज हो जाएगा 5280, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 से करो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 से करो, 4 5 जा 20, और 4 5 जा 20, 11 से हो जाना चाहिए, 11 1 जा 11, 11 2 जा, ये 11 5 जा, तो कितना आया, 5/12, यानी रेशो क्या बनी, 5:12। ये हमारा आंसर आ गया, 5:12। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था, जो कि 7th की तरह क्वेश्चन है। और यहाँ वहां पे 12 सेंटीमीटर के अबाउट घुमाया था, या 5 सेंटीमीटर।
चलिए क्वेश्चन 8 पूरा हो गया, अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर।